सूरज सर पर था। जंगल में सख्त गर्मी थी। ऐसे मौसम में रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया ने कुछ दिन पहले 2 अंडे दिए थे। उन अंडों में एक अंडे में से एक बेटा निकल आया था, लेकिन दूसरा अंडा अभी तक फूटा ही नहीं था। माँ चिड़िया बहुत परेशान थी। 3 दिन हो गए मेरे बेटे को इस दुनिया में आए हुए, लेकिन अभी तक मेरा दूसरा अंडा फूटा ही नहीं। कहीं मेरा ये अंडा खराब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मेहनत और ईमानदारी से अपने अंडे की रक्षा की है और ऊपर वाला मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। गौरी, कोई जाए और चिड़िया रानी को पानी पिला दे। वो कई दिनों से घोंसले में ही है, वो मर जाएगी। मरती है तो मरे। मैंने उसे कल भी कहा था कि तेरा एक अंडा खराब हो गया है, लेकिन वो चिड़िया भी ऐसी जिद्दी है कि किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। मिट्ठू तोता नदी पर जाता है और अपने मटके में पानी भरकर रानो चिड़िया के पास जाता है। ये पानी मैं आपके लिए लाया था, पानी पी ले। रानो चिड़िया जल्दी से मटके से एक प्याला पानी का डालती है और एक ही घूंट में पी लेती है। कुकू बेटा, लो आप भी पानी पी लो। चिड़िया का छोटा सा बेटा भी पानी पी लेता है। चिड़िया रानी, बात मान लो, अब इस अंडे को फेंक दो और अपने बेटे पर पूरा ध्यान दो। ऐसी सख्त धूप में आपका बेटा बीमार भी हो सकता है। तोते भैया, मुझे पूरा विश्वास है मेरा अंडा ठीक है। आज रात भी मुझे अंडे से किसी के हिलने की और धीमी आवाज में चूं चूं की आवाज आ रही थी। ये सब तुम्हारा वहम है, अंडा फेंक दो, अब ये अंडा खराब हो गया है। तोते भैया, एक माँ के दिल से पूछो कि वो कैसे अपने अंडे को खुद से जुदा कर सकती है। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया का दूसरा अंडा ऐसे का ऐसा ही था। कुकू बेटा, अब वक्त रानो चिड़िया का दूसरा अंडा ऐसे का ऐसा ही था। कुकू बेटा, अब वक्त गुजर रहा है, मुझे किसी से पूछना होगा, किसी सियाने पक्षी से सलाह लेनी होगी। चले, मैं आपको पड़ोसियों के घर छोड़कर बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप मेरे साथ जाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैं आपको कौवों के घर छोड़ाती हूँ, वहाँ पंखा भी है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर गौरी कव्वी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। निकल आई तू चिड़िया घोंसले से। मैंने तो कल ही तोते से कहा था कि अब तुम्हारे दूसरे अंडे से कुछ भी नहीं निकलेगा। नाना गौरी बहन, ऐसे मत कहें, मेरे अंडे में बच्चा जिंदा है। एक माँ सब जानती होती है। आप मेरे कुकू बेटे को थोड़ी देर अपने घर में रखें, मैं बूढ़ी माँ से पूछ कर आती हूँ। वो जानती होगी कि अगर अंडों से बच्चा जल्दी ना निकले तो क्या करना चाहिए। कुकू को तो मैं रख लूंगी, लेकिन सुन लो, जब 20 दिन से ज्यादा हो जाए तो अंडा खराब हो जाता है। मुझे मेरी माँ ने ये बात बताई थी। लेकिन मेरी माँ बताया करती थी कि मैं पूरे 25 दिनों बाद अंडे से निकली थी। चिड़िया, तुम तो बहुत कमजोर होगी, शायद अंडा तुमसे टूटता ही नहीं होगा। चल कुकू, तो घर में आ जा। गौरी कव्वी कुकू को अपने घर में ले जाती है। गौरी, ये बच्चा कौन है? किसका है ये बच्चा? रानो चिड़िया का। अपने बेटे को हमारे घर छोड़कर बूढ़ी चिड़िया माँ के पास गई है अपने दूसरे अंडे का पूछने। यहाँ नहीं, वहाँ जाकर बैठो कोने में। मुझे चिड़िया के बच्चों से बू आती है। लेकिन मैं तो साफ हूँ, देखिए मेरी आँख तो बिल्कुल साफ है। मैं तो अभी खेलने भी नहीं जाता। अच्छा, चुप करके बैठ जा वहाँ जाकर। रानो चिड़िया अपना अंडा उठाती है और बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की तरफ जाती है। माँ जी, पूरे 21 दिन बीत के इस अंडे से बच्चा अभी तक नहीं निकला, लेकिन मेरे दूसरे अंडे से बच्चा 10 दिन बाद ही निकल आया था। लाओ अंडा, मेरे पास रखो। बूढ़ी चिड़िया माँ अंडा अपने पास रखकर अच्छी तरह अंडे को देखती है। बेटी, इस अंडे में ना तो हरकत है और ना ही ये अंडा भारी है। इसका मतलब अंडे में बच्चा मर गया है या फिर अंडा खराब हो गया है। ये तो अंडा तोड़ने पर ही पता चलेगा। नाना बूढ़ी माँ जी, मेरा अंडा मत तोड़ना। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि अगर अंडे से बच्चा ना निकले तो हमें क्या करना चाहिए। बेटी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, लेकिन ये अंडा अब खराब हो चुका है। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। मैंने सोचा था कि आप मुझे कोई उपाय बताएंगी। बेटी, होनी को
कौन डाल सकता है, ये हकीकत है। नहीं माँ जी, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। मैं 1 मिनट के लिए भी अपने अंडे से जुदा नहीं हुई। मैंने धूप में अंडे को छांव दी। एक दिन रात को बारिश हुई तो मैं सारी रात अंडे पर अपने पंख रखकर अपने अंडे को भीगने से बचाती रही। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? मेरा अंडा ठीक है। रानो चिड़िया अपना अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रानो, कहाँ है तुम्हारा अंडा? क्या अंडा फेंक आई हो? नहीं, मैं अंडा घोंसले में रख कर आई हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ ने क्या कहा है? वही जो सब कहते हैं कि अंडा खराब हो गया। देख चिड़िया, क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हो? अपने बेटे को लो और नदी किनारे किसी ठंडे पेड़ पर अपना घोंसला बनाओ। फेंक दो वो अंडा घोंसले से उठाकर। गौरी, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, कल का दिन, बस कल का दिन मेरी मदद करो, मेरे साथ आओ। सुना है सागर वाले जंगल में एक पक्षी रहता है, वो अंडा देखकर बता देता है कि उसमें बच्चा है या नहीं। अगर तुम्हारा विश्वास अभी तक यही है कि अंडे में बच्चा जिंदा है, तो मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद और भी बढ़ जाती है और वो गौरी कव्वी को गले से लगा लेती है। चिड़िया चिड़िया, अपने बेटे को साथ ले जाओ, तुम्हें तो पता है। हाँ हाँ कव्वे भैया, मैं अभी अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और अपने घोंसले में ले जाती है। आज रात रानो चिड़िया खुश थी क्योंकि गौरी कव्वी ने उसके साथ जाने को हाँ जो कर दी थी। कुकू बेटा, देखना कल जब मैं लौट कर आऊंगी तो मेरे साथ तुम्हारी बहन या फिर भाई होगा। मम्मा, पता है जब मैं अंडे में था तो मैं आपकी सारी बातें सुना करता था। अंडे में जो मेरा बहन भाई है वो भी हमारी बातें सुन रहा होगा। अच्छा, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मम्मा चिड़िया तुरंत अंडे के साथ मुंह लगाकर ऊंची आवाज में अपने बच्चे को आवाज देती है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? चिड़िया का शोर सुनकर पड़ोसी कौवा, तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो? दिन में काम करना होता है और रात को तुम सोने नहीं देती हो। अपने खराब अंडे से बातें करके अपना वक्त भी खराब कर रही हो और हमारी नींद भी। चिड़िया, बस कर जाओ, बहुत हो गया। क्यों जंगल में पक्षियों का मजाक बन रही हो? सब हंसने लगे हैं तुम पर। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई। आप सब जाइए, मैं अब आहिस्ता बात करूँगी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर गौरी कव्वी के घर पहुँच जाती है। गौरी बहन, चले? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। कुकू बेटा, वहाँ पंखे के सामने बैठ जाओ। तुम्हारा ताया कालू दूसरे जंगल के हुए हैं, घर में कोई नहीं है, किसी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है ताई, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। आप मेरे बहन भाई को लेकर वापिस आना। अच्छा, ठीक है। गौरी कव्वी और रानो चिड़िया उड़ती हैं। रानो चिड़िया अपना अंडा अपनी चोंच में लिए गौरी कव्वी के साथ साथ उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में वो दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। वो लाल तोते से पूछती है, भाई तोते, यहाँ एक पक्षी रहता है जो अंडे देखता है। जोगी नाम है उसका, वो सामने घर है उसका। चिड़िया और गौरी कव्वी तुरंत वहाँ से उड़ती हैं। बूढ़ा उल्लू ऐनक लगाए हाथ में कुछ पकड़े जैसे कोई गोल सा शीशा हो, एक अंडे को देख रहा था। पास ही मैना बैठी हुई थी। मैना, इस अंडे को फेंक दो, ये अंडा अब खराब हो गया है, इसका बच्चा बनने से पहले ही मर गया था। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। चाचा जी, हम बहुत दूर से आई हैं। चिड़िया के अंडे को 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकला। लाओ, अंडा मुझे दो। जोगी पक्षी अंडे को उसी तरह देखता है और फिर हंसने लगता है। माँ चिड़िया के दिल की धड़कन धक धक कर रही थी। जोगी उल्लू जो चीज उसने हाथ में पकड़ी हुई थी वो रखता है और पास पड़ी छोटी लकड़ी उठाकर अंडे के ऊपर मारता है। अंडा फूट जाता है। मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को पहली नजर देखकर खुशी से उछलती है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी जान। चिड़िया, अपनी बेटी को नदी से जाकर ठंडा पानी पिलाओ और ठंडे पानी से नहलाओ, फिर ही इसकी नींद जाएगी। अब तुम जा सकती हो।
चिड़िया रानी, मैं मान गई, मैं जान गई कि माँ का प्यार क्या होता है। माँ का विश्वास जीत गया और पूरा जंगल हार गया। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। चलें गौरी, कुकू इंतजार कर रहा होगा। फिर वो दोनों अपने जंगल वापस चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।